अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पैरेललिज्म। असल में टाइप पैरेललिज्म की तीन तरह की टाइप्स होती है। पहली होती है डाटा पैरेललिज्म। डाटा पैरेललिज्म में हम ये करते हैं कि हम एक ही तरह का डाटा होता है और हम उसके ऊपर एक ही तरह के ऑपरेशंस करना चाह रहे होते हैं। ठीक है, मतलब लार्ज नंबर ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा है और सारे के सारे डाटा के ऊपर हमने एक तरह का ही ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हम डाटा को डिफरेंट चंक्स के ऊपर, जितने प्रोसेसर होते हैं उतने प्रोसेसर के ऊपर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, हर प्रोसेसर उसके ऊपर सेम ऑपरेशन करता है और एंड पे जाके हमने जब डाटा को वापस वो ओरिजिनल फॉर्म में आना होता है तो हम उन दोनों को सम करते थे। जैसे हमने 100 की रे थी, ठीक है, हमने उसको दो चंक्स पे डिवाइड कर दिया, बी और सी। फिर एंड पे जाके जब जब उसकी अलग अलग एग्जीक्यूशन होगी तो हमने उसको ऐड कर दिया जाके और फिर ओरिजिनल अरे की फॉर्म में आ गया। ये होता है डाटा पैरेललिज्म। आ गया है फंक्शनल पैरेललिज्म। फंक्शनल पैरेललिज्म में डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन करने होते हैं। जैसे ये लाइन वन और लाइन टू के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा था, फिर लाइन थ्री और लाइन फोर के ऊपर, दोनों के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म हो गए, एम और एस के इक्वल कर रहा है। ठीक है, ये होता है फंक्शनल पैरेललिज्म। अब लाइन वन और टू इकट्ठी पैरेलल में एग्जीक्यूट हो सकती है और लाइन थ्री और फोर इकट्ठी पैरेलल में एग्जीक्यूट हो सकती है, लेकिन जो फाइव है वो पैरेलल में नहीं होगी, क्योंकि ये तो आखिरी एग्जीक्यूशन है। ठीक है, और दूसरी बात, जब तक थ्री और फोर और वन टू थ्री फोर जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो जाएंगे, फाइव ने एग्जीक्यूट नहीं होना। ठीक है, तो इस तरह ये एंड पे सिर्फ यही एक प्रोसेसर चल रहा होगा जिसके ऊपर ये एग्जीक्यूशन हो रही होगी। ठीक है, अब तीसरी टाइप ऑफ पैरेललिज्म है पाइपलाइन। पाइपलाइन में एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। देखें, अब जैसे इंजन है। अब कार वन के ऊपर इंजन का काम हो रहा है, जब तक इंजन का काम पूरा नहीं होगा ना हमने किसी दूसरी कार को पकड़ना है काम करने के लिए, और ना हमने उसी कार के किसी और काम को करना। जैसे जैसे यहाँ पे कार वन के ऊपर इंजन का काम हो रहा था जिसको लगे थे 5 मिनट, और हमने कार टू को नहीं पकड़ा। कार वन का जब तक काम कंप्लीट नहीं होगा कुछ भी, हमने कार टू को नहीं पकड़ना। ये कार वन का काम हुआ है 20 मिनट के बाद कंप्लीट। फिर हमने 25 मिनट में जाके कार टू को पकड़ा, जो कि टोटल दोनों कार के ऊपर काम करने में लगे हैं 40 मिनट। अब यहाँ पे अगर हम पाइपलाइनिंग यूज करें, जैसे पहले 5 मिनट से चलो हमने कार वन को सिर्फ इंजन का काम किया कार वन पे, और जैसे ही वो कार वन का इंजन का काम हुआ है, हम कार वन के डोर का काम शुरू कर दिया। हमने कार वन के डोर का काम शुरू कर दिया और उसी वक्त कार टू के इंजन का काम हो रहा होगा। ठीक है, अब जैसे ही कार टू के इंजन का काम पूरा होगा और डोर और कार वन के डोर का काम कंप्लीट होगा, तो उससे आगे उससे अगली ही लाइन में हम कार थ्री को इंजन का काम दे देंगे, कार टू को डोर का काम दे देंगे और कार वन को व्हील का काम दे देंगे। ऐसे ही फिर अगली एग्जीक्यूशन में जाते जाते, अब जैसे अब ये कार फोर आ गई। अब कार फोर को इंजन का काम दे दिया, कार थ्री को टू का काम दे दिए, डोर का काम दे दिया, कार टू को व्हील का काम को दे दिया, और पेंट को कार वन को पेंट का काम दे दिया। अब वहाँ ऊपर 40 मिनट्स में सिर्फ दो कार्स का काम हो रहा था, यहाँ पे 35 मिनट्स में चार कार्स का पूरा पूरा इंजन, डोर, व्हील, पेंट, सारा कुछ काम कंप्लीट हो गया हमारा। अब ये दिया मैंने एग्जांपल ऐसा कार को, मतलब शोरूम की जैसे, लेकिन अगर हम कंप्यूटर में करेंगे तो हमने पहले इंस्ट्रक्शन वन को फेच किया। ठीक है, सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शन वन फेच होगी। ठीक है, अब जैसी इंस्ट्रक्शन वन फेच होगी उसको इंस्ट्रक्शन वन को डिकोड कर रहा होगा और एक नई इंस्ट्रक्शन लेके वो उस वक्त इंस्ट्रक्शन टू को फेच भी कर लेगा। जैसे ही इंस्ट्रक्शन वन डिकोड हो रही होगी वो इंस्ट्रक्शन टू को फेच कर रहा होगा। ठीक है, और जैसे ही ये डी इंस्ट्रक्शन वन पे डिकोड और इंस्ट्रक्शन टू पे फेच हो गया, ठीक है, तो वो अगले स्टेप पे इंस्ट्रक्शन थ्री को फेच करना शुरू कर देगा, इंस्ट्रक्शन टू को डिकोड करना शुरू कर देगा और इंस्ट्रक्शन वन को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। तो ऐसे ही फिर आगे इंस्ट्रक्शन जाती जाएंगी और 7 स्टेप में 4 इंस्ट्रक्शंस का हमारा काम पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर हम वैसे पाइपलाइन ये यूज़ करते थे तो यही मेरे ख्याल से 14-20 इंस्ट्रक्शंस तक चला जाता। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में हम मल्टी प्रोसेसर और मल्टी कंप्यूटिंग पढ़ेंगे। आज के लिए फिर इतना ही।